Good evening, people. My name is Vishal, and I'm here to present the stock watch list for Monday session. But as usual, before we jump onto that, Friday के सेशन के लिए जो स्टॉक्स हमने वॉच लिस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं. आई कट इट शॉर्ट. हमारे जो सारे स्टॉक्स थे उसमें से बस एक ही स्टॉक फ्लैट ओपन हुआ था, दैट वाज BPCL. बाकी का अगर हम देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल वॉज ओपन गैप अप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वॉज ओपन गैप अप अगेन. BPCL में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो BPCL में हमारा यहाँ पर अपसाइड में 1:3 का टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखा है. हालांकि लास्ट एक वीडियो पे यहाँ पर एक कमेंट आया था कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करके बताइए कि किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला है. सो हमने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था कि BPCL में हायर चांसेस है कि दोनों डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर जा सकता है. अगर डाउनसाइड की तरफ आता है तो वी वुड शॉर्ट बिलो 339, बट ऑन दी अपसाइड हम यहाँ पर 342 के ऊपर थोड़ा सा बाइंग के लिए सोच सकते थे विथ अ वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट ₹1. सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में सीधे पहले ओपन होते ही मार्केट में हमें एंट्री पॉइंट आया था 342 के आसपास हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ यहाँ पे, और ये 382 से हमें अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट ₹3 के आसपास ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखा है, विच सेज कि यहाँ पर मार्केट में हमें एग्जैक्टली 1:3 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा. इसमें अगर हम देखते तो हमारा जो हर दिन का टारगेट होता है वो हर दिन यही बस अपना एक गोल होता है कि सारे स्टॉक्स में से बस अगर एक स्टॉक भी हमें टारगेट दे जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ. दैट इज़ व्हाट एन इंट्राडे ट्रेडर नीड्स. एक स्टॉक, एक टारगेट, दैट इज़ आई मीन नॉट एवरी डे इज़ गोइंग टू बी द टारगेट, राइट. बट हम यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखते हैं कि चलिए मान लीजिए 22 डेज में से अगर हमें 16, 17, 18 डेज भी अगर हमें कुछ टारगेट मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ, राइट. बट यहाँ पर बाकी के अगर सारे स्टॉक्स देते तो अपोलो गैप अप था, बालकृष्ण गैप अप था, परसिस्टेंट सिस्टम अगेन ये गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यू हुआ. टोरेंट फार्मा हमने अपसाइड के लिए प्लान किया था अगर फ्लैट ओपन होता, बट यहाँ पर भी ये कुछ 0.4% के आसपास मेरे ख्याल से कुछ गैप अप ओपनिंग इसका भी था. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने देखा था कुछ, हाँ 0.4% के आसपास यहाँ पर एक गैप अप था. एंड इसी के साथ साथ हमारा जो फ्राइडे का परफॉर्मेंस है दैट इज़ कवर्ड. मंडे के सेशन के लिए जो स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट स्टॉक एस्ट्रल पाइप्स. एस्ट्रल पाइप्स में यहाँ पर अगर क्लियर दिख रहा है हमें तो एक मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर आया था इस दिन. डिविडेंड वगैरह शायद कुछ तो उन्होंने डिक्लेयर किया था या फिर डिविडेंड कुछ दिया होगा, एक्स डेट था. आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वॉल्यूम फॉर, बट यहाँ पर अभी एक क्लियर कट यहाँ पर सीन दिख रहा है कि मार्केट में हो सकता है इसमें थोड़ा सा फॉल हमें आता हुआ दिखे. कुछ इस तरीके का ये पैटर्न है और ये हमारा जो लेवल है, ये लेवल से अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक डाउनसाइड का टारगेट आता हुआ दिख सकता है. बट फॉर दैट टू हैपन मार्केट में थोड़ा सा इसमें जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को अगर हम फोकस करें तो वॉल्यूम इसमें नहीं है, राइट. हमें जो चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट हमें वो जो प्राइस है वो प्राइस के साथ साथ हमें सेंटीमेंट जो पढ़ना होता है दैट इज़ ऑलवेज स्टडीड ओनली बाय रीडिंग द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम में अगर यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर कट तो वॉल्यूम में तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ब्रेकडाउन का सिनारियो है या फिर कुछ ऐसा है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी प्लान द बोथ साइड, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली अगर देखेंगे तो मार्केट में हमें यहाँ से अगर नीचे के लिए आता है तो हम ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे, बट क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसका अपसाइड जाने का भी चांस उतना ही है. सो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड. हमारा जो ट्रेड है यहाँ पर 1905 के नीचे ट्रिगर हो जाना चाहिए डाउनसाइड के लिए. अगेन विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 7 पॉइंट्स यहाँ पर हम डाउनसाइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे. और यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा टारगेट मिलने लगता है तो हम उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हम उसे आगे की तरफ ट्रेल करते जाएंगे. नाउ इफ़ द स्टॉक हैज़ टू गो अपसाइड, यहाँ पर हम कुछ 1923 के आसपास यहाँ पे इसे लॉन्ग के लिए प्लान करते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ एज लेस एज ₹5. लेट्स ट्राई टू टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 ऑन द अपसाइड. एंड अगर इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हमें मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिलता है तो हम उसे डेफिनेटली ट्रेलिंग के लिए प्लान करेंगे. एज वी डिस्कस्ड, यहाँ पर अगर स्टॉक थोड़ा भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वी डू नॉट कंसिडर इट फॉर द डे.
हमारा जो गैप अप या गैप डाउन जो कंसिडरेबल होता है दैट इज़ ओनली 0.25%। अगर स्टॉक 0.25% थोड़ा सा ऊपर खुलता है या फिर थोड़ा सा नीचे खुलता है तब भी हम इसे ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी डू नॉट कंसिडर इट फॉर ट्रेडिंग। GNFC इज़ द नेक्स्ट स्टॉक। यहाँ पर अगर देखते तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे जितना साइडवेज रहा था, यहाँ से भी मार्केट ने एक बार फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। ज़्यादा वॉल्यूम में स्पाइक नहीं है हालांकि, बट वॉल्यूम पहले से ही एक्यूमुलेट हो रहा था। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ वॉल्यूम पहले से ही ट्रिगर हो रहा था। यहाँ पे डेफिनेटली लेट्स जस्ट ओनली प्लान फॉर द अपसाइड बिकॉज क्लियर कट यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। सेंटीमेंट भी यहाँ पर ट्रिगर होगा और हो सकता है यहाँ पर एक अपसाइड भी हमें देखने के लिए मिलेगा, बट दैट एवरीथिंग मे हैपन ओनली ऑन द मंडे। सो यहाँ पर 624 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ एज लेस एज 2 to 3 रुपीज़, यहाँ पर हम अपसाइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 के लिए प्लान करके चल सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हमें एक्सट्रीम और वायलेंट मूवमेंट मिल जाता है तो हम उसे थोड़ा सा ट्रेलिंग के हिसाब से थोड़ा ट्रेल करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज़ हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अगेन वन ऑफ द स्टॉक फ्रॉम PSE। सारे जो PSEs हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रैली किए थे ऑन फ्राइडे। बहुत सारे PSE, इवन BHEL वॉज अप बाय 12%, NHPC, NTPC, सारे स्टॉक्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रैली हुए थे। PSE का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% अप था। तो इन केस PSE के इंडेक्स में यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है तो डेफिनेटली सारे PSEs भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट में चले जाएं। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखते हो, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम यहाँ पर बहुत कुछ आपको कहने का कोशिश करता है। अगर हम इसके प्रायर डेज में देखते हैं तो दिस इज़ द नॉर्मल वॉल्यूम जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राइट। ये नॉर्मल वॉल्यूम है। आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर सेंटीमेंट या फिर कुछ इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो सिग्नल है वो सिग्नल एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी का दिख रहा है। वोलेटिलिटी इज़ द प्लेस जहाँ पर ट्रेडर को होना चाहिए। और यहाँ पे सिंपली अगर हम देखते हैं थोड़ा अपसाइड के लिए इधर से प्लान करेंगे, नथिंग बट अबाउ 168 के ऊपर इसमें थोड़ा सा इसमें एक्चुअली थोड़ा सा रूम रखेंगे। हो सकता है इसके कारण बस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि सेंटीमेंट बुलिश है तो इसके कारण बस ट्रिगर हो जाए। 169 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 1 रुपीज़ यहाँ पर अपसाइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। इसमें भी अगर गैप अप गैप डाउन होता है या फिर किसी भी स्टॉक में गैप अप गैप डाउन होता है, विल नॉट बी कंसिडरिंग इट। नेक्स्ट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज IEX। IEX में आपको याद होगा कुछ 1-2 महीने पहले यहाँ पर काफ़ी मैसिव गैप डाउन ओपन हो रहा था, बहुत ज़्यादा शार्प फॉल आ रहा था, 20% के यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे थे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर कवर अप हो सकता है। कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पर हम देखते तो एक हल्का सा एक रेजिस्टेंस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। व्हाट गैप सजेस्ट, ये बियरिश गैप था। इसका मतलब कि ये गैप जब भी फिल होगा यहाँ से मार्केट वापस थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिखा सकता है, बट वहाँ तक मार्केट जाएगा ज़रूर। तो जब मार्केट को जाना है तो अभी हमारे पास एक चांस है कि अगर मार्केट यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन कर लेता है ऊपर की तरफ तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा हमें अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दिख जाए, कहीं ना कहीं 132.50 के ऊपर, ठीक है, 132.50 के ऊपर विद द स्टॉप लॉस ऑफ से जस्ट 0.5 रुपीज़ टू 1 रुपी। यहाँ पर हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे समवेयर अप टू 136। हो सकता है कि ये 136 कल नहीं परसों तक आ जाए, तरसों तक आ जाए, बट हमारा काम है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है हमें। तो यहाँ पर हम सिंपल सा प्लान रखेंगे कि 0.5 to 1 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में हम 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे, बट इतना ही इसका इक्वल चांस है यहाँ से रिटर्न आने का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से ये रिटर्न आता है तो वापस इसे हम थोड़ा सा 129.50 के नीचे, 129.50 के नीचे थोड़ा सा इसे डाउनसाइड की तरफ यहाँ पर प्लान करेंगे, और यहाँ पर नीचे की तरफ वापस से एक 0.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के हम 1:1, 1:2, 1:3 नीचे की तरफ हम देखेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक हियर इज अपोलो टायर। अपोलो टायर में भी यहाँ पर ये जो रेंज बना हुआ था, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेंज यहाँ पर एक बना हुआ था, ये रेंज फाइनली यहाँ पर ब्रीच होने का एक चांस मार्केट हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम थोड़ा सा बेरिश साइड पे रखेंगे अपना जो भी व्यू है।
यहाँ पर वॉल्यूम अभी तक तो नहीं है, बट हो सकता है यहाँ पर मंडे के दिन वॉल्यूम आ जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली 384 के नीचे यहाँ पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट ₹2, यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 प्लान करेंगे। इन केस अगर ये रिवर्स होता है, विल लेट इट रिवर्स, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट ना आए। मार्केट यहाँ से सपोर्ट तो ले रहा था, बट वी आर नॉट श्योर कि यहाँ से मार्केट अभी कितना ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव मूवमेंट लगता है। जब हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाना होता है तो अग्रेसिव मूवमेंट का हम एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं। यहाँ पर अग्रेसिव मूवमेंट लग नहीं रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ही रखेंगे। दिस इज जस्ट द एनालिसिस, जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, ट्रिंकर डज नॉट गिव बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये प्योरली एनालिसिस है। जिस तरीके से सारे क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं, जो भी हम सिखाने का कोशिश करते हैं, बाय द वे ऑल क्लासेस दैट आर हेल्ड बाय ट्रिंकर are completely free of cost. Not a single podcast, not a single knowledge, not a single strategy is being sold. इवन ट्रिंकर का जो यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पर मोनेटाइज नहीं है। सो अगर आपको एडवर्टाइजर्स दिख भी रहे तो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन गूगल एंड नॉट ऑन ट्रिंकर एट ऑल। We believe in spreading education for free of cost, and with that belief itself, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे के सारे जो भी हैं इसे हम एनालिसिस की तरह आप देखिए, लर्न फ्रॉम दिस, एंड दिस इज़ व्हाट। आप एक बार खुद से ये सारी चीज़ें सीख गए तो आपको यहाँ पर मेरी या फिर किसी भी और की ज़रूरत आपको कभी भी लाइफ में नहीं पड़ेगी। सो दिस इज इट अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। सी यू बैक ऑन मंडे सेशन फॉर द ट्यूजडेज एनालिसिस।